नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज लाता रहा हूं। आज भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में विज्ञान के बारे में बताया था कि किस प्रकार से जो टॉपर्स होते हैं वो कॉपी लिखते हैं, इसी प्रकार आज मैं सामाजिक विज्ञान के कुछ टॉपिक लेकर आऊं। इसी बीच में मैं हिंदी की भी बता दूंगा और आपको संस्कृत के विषय की चर्चा कर दूंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंचे, कोई दिक्कत आपको ना हो। चलिए, इसमें सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें आसानी से स्कोर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैप जो मानचित्र आता है, सबसे ज्यादा गलती उसी में होती है। इसे सही किया जाए तो पूरे नंबर मिलेंगे। 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30 और मानचित्र बनाने के लिए आपको 4 नंबर का आता ही आता है। तो मानचित्र वाले क्यों ना, हम जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है मानचित्र वाले, क्यों ना उनको पढ़ ले पहले ही, उनको अच्छे से बना बना के देख लें उनको, तो 4 नंबर वो कंफर्म हो जाएंगे हमारे, है ना। तो इस चलिए चर्चा कर लेते हैं पहले तो अच्छे से। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं परीक्षा में सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय जिसमें छात्र आसानी से स्कोर कर पाते हैं। परीक्षार्थियों को 3 घंटे में 75 अंक हासिल करना, 75 अंक का 75 नंबर का होता है, जिसमें 23 प्रश्न दिए जाते हैं। 23 प्रश्नों को उत्तर देने होते हैं और जो पिछले बार था वो 72.2% रहा है, जो साइंस से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन मेधावी विद्यार्थी इसमें भी 90 से अधिक अंक प्राप्त किए। परीक्षा में छात्र कैसे लिखते हैं, कैसे मेरिट होल्डर किस तरह से अपने उत्तर लिखते हैं, इसकी मैं सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। मैप मार्क जो मानचित्र आता है मैप वर्क वाला, वो 4 नंबर का होता है। एक्सपर्ट ने बताया कि मैप वर्क 4 नंबर का आता है। अक्सर छात्र इसमें गलती कर बैठते हैं। अगर छात्रों को राज्यों और वहां की विशेषताओं की जानकारी होगी तो उसे पूरा नंबर मिलेगा। ये टीचर का भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप बच्चों को अभी समय है तो मानचित्र बनाना सिखा दें, अंक मिल जाएगा। इसी तरह 8 पार्ट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से भी हमेशा यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक से पढ़ लिया। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अलावा प्रश्न पूछे जाते हैं, परिवहन से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे। इसी तरह कृषि और फसलों के प्रकार आदि से जुड़े प्रश्नों को भी परीक्षार्थी जो विद्यार्थी हैं अच्छे से पढ़ ले। खासकर मैप वाला मेरे हिसाब से आप लोग मेरा कहना मान लें तो आप सभी लोग जो मैप वाले क्वेश्चन है उसको सबसे पहले पढ़ ले और उसके बाद जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको पढ़ ले, क्योंकि 12 नंबर के 2-2 नंबर का 24 नंबर ये हो जाएगा। मैप में आएंगे तो 4 नंबर, उसमें 28 नंबर और 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि हमारे जो 28 और 58 नंबर तो कंफर्म हो ही जाने चाहिए, ठीक है ना। इसमें बाकी तो क्वेश्चन हमसे बनेंगे ही, ठीक है ना। मेधावी छात्रों ने देख लिया किस प्रकार लिखने का प्रयास किया है। उन्हें जब भी बनाया तो जैसे संख्यात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था को 2 भागों में बांटकर बिंदुवार लिखा है। इनमें दोनों में अंतर समझाना आसान है। इसी तरह प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित प्रश्न वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक में हाईलाइट किया गया है इन प्रश्नों को, ताकि इसे पढ़ने में जो टीचर चेक कर रहा है उसको आसानी हो। इसी के साथ शब्द सीमा का ध्यान रखा है, सही गलत जोड़ी बनाओ, खालिस्तान और विकल्प जो प्रश्न है उनको बड़े अच्छे से लिखा है। उसको क्या किया, पहले जो सही विकल्प है उसको लिखा, फिर एक लाइन छोड़िए और उस पर लाइन खींच दिए, फिर दूसरे प्रश्न क्रमांक डाला है, फिर उसको लिखा, फिर लाइन छोड़ी। इस प्रकार से प्रश्न आप लिखेंगे तो निश्चित तौर पर उसको जो चेक करते हैं टीचर्स उनको दिखाई भी देगा और बहुत मजेदार होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा मानचित्र वाले क्वेश्चन जल्द से जल्द पढ़ लीजिए और बना बना के देखिए। आपकी स्टेशनरी में अवेलेबल है चित्र, तो आप लोग बढ़िया बना बना के देखिए, बहुत सारे चित्र याद हो जाएंगे। 2 नंबर वाले क्वेश्चन पहले आप लोग करिए और चित्र वाले, बहुत मजा आने वाला है। पेपर बहुत शानदार जाएगा मेरे अगर कहना मान लिया तो। और जो हिंदी में है, जो और भी हैं तो हिंदी में इन पर एक्सपर्ट के मुकाबले हिंदी में मुख्य रूप से निबंध पर, पत्र लेखन या आवेदन पत्र में छात्रों को शुद्ध हिंदी लिखने पर लगभग पूरे नंबर मिल जाते हैं। निबंध लेखन में मेधावी विद्यार्थी निबंध को प्रस्तावना, उपसंहार के अलावा विभिन्न भागों में विभक्त किया। देखिए निबंध लिखने का हिंदी में क्या तरीका है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो विशेष ध्यान रखिए कि आप लोग जब भी निबंध लिख रहे हैं तो पहले उसकी जो प्रस्तावना है पूरी हेडिंग आप लोग को अच्छी डाल दीजिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और फिर उसका तीसरे जब लिखना है तो बाकी कहीं हेडिंग नहीं डालनी, पूरा एक आपने प्रस्तावना लिख दिया। जो प्रस्तावना के बाद आपने एक पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ी, दूसरे पैराग्राफ को स्टार्ट कर दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से बार बार हेडिंग डालने की दिक्कत नहीं होती है ना। और आपको गद्यांश में भी अच्छे नंबर मिल जाते हैं, उसकी विशेषताओं बताने के लिए आ जाता है, 2 रचनाओं बताने के लिए हिंदी में आती है। इन चीजों पे आप फोकस कर लीजिए। संस्कृत में वाचन और रूप सही होना चाहिए आपका। इस तरह टॉपिक संस्कृत में वाचन और सही लिखे, 2 उत्तरों के बीच में लाइन खींचकर पर्याप्त स्पेस दिया है। प्रचार को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र में व्याकरण संबंधित ध्यान रखा है। कालिदास के संबंध में उसकी रचनाएं, नाटक और का स्पष्ट उल्लेख किया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये है, जितना स्पष्ट कुल मिला के जितना स्पष्ट आप लिखेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे, जितने काटापीटी से आप बच रहेंगे, उतने नंबर आपको मिलेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों विशेष ध्यान दीजिए। अच्छे नंबर पाना है, टॉपर्स बनना है तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा साफ लिखने की कोशिश करिए और कोशिश ये कीजिए कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लगातार मैं आप सभी को मोस्ट एमपी क्वेश्चंस अवेलेबल करा रहा हूं। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होगी, अगली न्यूज, अगली क्लास मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।